नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई पर भारी कोरोना। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के अनलॉक का आज दूसरा दिन ही है कि कोरोना को लेकर बुरी खबर आ गई, जिससे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक होते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण का अटैक शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरबा में 10, सूरजपुर में 3 और बलरामपुर में 1 बच्चा पॉजिटिव मिला है। एक ही साथ इतने बच्चों के संक्रमित होने से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। पहला मामला कोरबा से है। कोरबा जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक होते ही कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें 10 स्कूली बच्चे समेत 24 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बच्चों की उम्र 9 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। करीब 1.5 महीने बाद इतनी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव मरीज शहर के मानिकपुर बस्ती इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट के बाद कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आज पूरे विश्व स्तर की ये महामारी कोविड-19 चल रही है। हमने पहले कोरोना काल से निपट कर आए, दूसरा कोरोना काल लॉकडाउन से निपट कर आए और तीसरी लहर की भी आशंका है। उसके बाद भी राज्य सरकार इतनी बड़ी निर्णय लेकर के मैं तो समझती हूँ सही निर्णय नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल में बच्चों का समुचित व्यवस्था इस कोविड-19 के लिए नहीं की गई है और मैं इस निर्णय को नहीं मानती। और जहाँ तक हो आम जनता और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। दूसरा मामला सूरजपुर से है, जहां प्रतापपुर ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल पंछी डांड में 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 10वीं कक्षा का 1 छात्र और 12वीं कक्षा के 2 छात्रा पॉजिटिव हैं। ऐसे में तीनों छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद रखने के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिए हैं। बंद थे और ऐसे में फिर से प्रशासन के गाइडलाइन और राज्य शासन के गाइडलाइन के बाद स्कूलों का संचालन हुआ है। तो वहीं देखने वाली बात है कि प्रतापपुर में 3 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव निकला। ये हम पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय है। तो वहीं प्रशासन और जिला प्रशासन को भी ये स्कूल प्रशासन को ध्यान देना होगा कि बच्चों की सुरक्षा किस तरह से की जाए, ताकि जो भी हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो एक चिंता की बात ना रहे। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंछी डांड में प्राचार्य द्वारा आज सूचना प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, जिसमें एक 10वीं का छात्र है और 2 छात्र 12वीं के हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियातन विद्यालय के और बच्चों का भी टेस्ट कराया गया, लेकिन किसी बच्चे में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। बच्चों के पॉजिटिव आने के पश्चात विद्यालय को करीब 14 दिन के लिए एहतियातन बंद रखा गया है और इसकी सूचना भी कलेक्टर महोदय CMHO साहब सबको दी गई है। अगला मामला बलरामपुर से है। स्कूल खुलते ही संक्रमित विद्यार्थियों की पुष्टि होने लगी है। रामचंद्रपुर विकास खंड में 1 छात्र कोरोना संक्रमित निकलने से स्कूल व प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। वहीं छात्र के संपर्क में आए सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। सरकार आगे सुनिश्चित व्यवस्था करे, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, विद्यालयों में मास्क का उपयोग हो और विद्यालय 2 शिफ्टों में लगे। आगे सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही कोरोना की आहट आने लगी है। ऐसे में कहीं छत्तीसगढ़ में बच्चों में कोरोना संक्रमण का मिलना कहीं तीसरी लहर का संकेत तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई पर कोरोना भारी पड़ जाए।
तो लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूलों में एक बार स्कूल खुलने के साथ ही साथ कोरबा में जिस तरह से 10 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई पर कोरोना भारी होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि पूरे समुचित प्रबंध के साथ स्कूलों को क्यों नहीं खोला गया, क्यों बच्चों की जिंदगियों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। तमाम जगह के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कोरबा के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि किस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं, क्यों बच्चे इतनी भारी संख्या में यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं, क्या कमी रही और क्या लापरवाही हो गई जिसकी वजह से ये तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं। चंद्र कुमार श्रीवास संवाददाता कोरबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके अलावा मुकेश सिंह संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चंद्र कुमार, आपके पास आएंगे। जिस तरह से कोरबा में 10 बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, बड़ी संख्या है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के बाद कहीं ना कहीं हाहाकार के बाद अब स्थितियां कंट्रोल में आई थी, नियंत्रण में आई थी, धीरे धीरे करके केसेस कम हुए थे, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले 2 दिनों के अंदर इतनी भारी संख्या में बच्चों का संक्रमित होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्या कहना है आपका? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में जैसे ही स्कूलों का जो खुलना चालू हुआ है, कलेक्टर मैडम एवं महापौर के द्वारा बच्चों को चॉकलेट खिला करके स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। लेकिन उसके उपरांत ही मानिकपुर क्षेत्र में प्राथमिक शाला में 10 बच्चों को संक्रमित पाया गया, जिसमें सभी की टेस्ट कराने के उपरांत पाया गया कि सभी बच्चे जो है पॉजिटिव पाए गए, जिनका उपचार निरंतर अभी जारी है। सभी बच्चे जो है होम आइसोलेट पे हैं, जिनकी डॉक्टर की टीम के द्वारा निगरानी तो की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है किया था या नहीं किया था, लेकिन इससे यह साफ जाहिर होता है कि स्कूल खोलने के पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोविड-19 को लेकर के इन बच्चों को भविष्य को लेके कभी भी गंभीर नहीं हुई है। इस नजारा से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं गंभीर ये नतीजा है, जो गंभीर रूप से कभी सोची नहीं। कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, लेकिन इन्हीं के ही भविष्य के बारे में जिला प्रशासन का है या स्वास्थ्य विभाग का है या राज्य सरकार की कमी के हैं, जिसके चलते ये बच्चे आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके विषय में हमने डॉक्टर बीबी बोर्डे से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर बोर्डे का भी यही कहना है कि बच्चे अभी स्वस्थ हैं, उनका घर पे इलाज किया जारी है। डॉक्टर उनके ऊपर निगरानी रखी हुई है। क्या डॉक्टर की निगरानी रखे रहने से क्या बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं? क्या ये भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है? क्या इस चीज को जो अभी स्थिति रोकथाम किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, जिस तरह से आपका कहना है कि अब तमाम मेडिकल अधिकारियों का ये कहना है कि नज़र बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि 2 दिनों के अंदर ही इतनी भारी संख्या में बच्चे यदि कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो लापरवाही हुई है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा इनके संपर्क में जो तमाम बच्चों के साथ ही साथ अध्यापक आए हैं, क्या उनकी जाँच के भी बराबर आदेश दिए गए हैं? जी, उन बच्चों के साथ जितने भी संक्रमित है या उनका क्लास के साथ है, उनके परिवारजनों का भी उनका भी टेस्टिंग किया जा रहा है और उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुल और कितने उनके संपर्क में आए थे, क्या वो भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। एक गंभीर बात यह भी है कि क्या प्रशासन को स्कूल खोलने से पहले बड़ों को तो टीकाकरण करके उनको सुरक्षित बाहुबली बना दिया गया, लेकिन अगर ये बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, तो इनके बारे में जिला प्रशासन की बात है या राज्य सरकार की बात है या केंद्र सरकार की बात है, तो इन बच्चों के भविष्य के बारे में इनका सोचना नहीं सोचना, ये सोचने वाली बात है कि इनके भविष्य के बारे में और आखिरकार सोचेगा कौन? इनके भविष्य के बारे में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर समस्या बनी हुई है। इन स्कूल खोलने से पूर्व ही जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इन बच्चों का भी टीकाकरण के बारे में समुचित उपाय या इसके बारे में लेना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि कहीं ना कहीं टीकाकरण तक के लिए इंतजार किया जाना चाहिए था। जब तक समुचित प्रबंध विद्यालयों में नहीं थे तब तक बच्चों की जिंदगियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मुकेश सिंह संवाददाता बलरामपुर से भी बने हुए हैं। बलरामपुर में भी एक बच्चे की पुष्टि हुई है जो कोरोना संक्रमित पाया गया है। मुकेश, बलरामपुर की स्थिति की यदि बात करें तो एक बच्चे की पुष्टि हुई है, किस स्कूल से वो बच्चा मिला है और साथ ही साथ अन्य स्थितियों की यदि बात करें तो क्या प्रॉपर तौर पर चेकिंग की गई है तमाम बच्चों की? जी यदि बात की जाए बलरामपुर जिले के स्कूलों में तो यहाँ के एक स्कूल में भी कोरोना में 10 है। रामचंद्रपुर के बरवाही स्कूल में एक बच्चा
जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है वो पॉजिटिव पाया गया है। उसके साथ ही बहुत सारे लोग और साथ ही वहाँ के अध्यापक भी उसके संपर्क में आए हैं, जिनका अभी जांच चल रहा है कोरोना टेस्ट का। और बाकी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ हमने जाकर जायजा लिया कि वहाँ की जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की जो उपयोग होना है वो किस प्रकार की हो रही है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में इसकी उल्लंघन हो रही है। जी बिल्कुल, तो उल्लंघन यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा है। क्या जिले के स्वास्थ्य विभाग से या फिर स्कूल प्रबंधन से इसको लेकर सवाल पूछा गया है कि ये जो लापरवाही बच्चों के साथ की जा रही है इसका आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ना केवल बच्चों को बल्कि उनके परिजनों को, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन को भी? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है और खासकर परिजनों के मन में। कुछ परिजन से हमने बातचीत भी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार ने तो स्कूलें खोल दी हैं, लेकिन स्कूल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर की, मास्क की, वो उससे गंभीर तरीके से उसे नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, शासन के आदेश के बाद जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं तमाम जगह पे, पिछली बार जब हम दूसरी लहर की बात कर रहे थे उस समय तमाम अभिभावकों से कहीं ना कहीं स्वीकृति पत्र लिया जा रहा था, स्वीकृति पत्र के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा था। इस बार क्या इस तरह का कुछ नियम पालन किया गया है कि तमाम परिजन जो हैं वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर संतुष्ट हो सके कि स्कूल यदि बच्चा पहुंचेगा तो स्कूल में प्रबंध किए जाएंगे? पहली लापरवाही तो यहाँ पर हुई है कि स्कूल में जो प्रबंधन किया गया है कोविड गाइडलाइंस को लेकर वो पूरी तौर पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसे आए। दूसरी बात ये, पेरेंट्स की और परिजनों की यदि हम बात करें तो क्या स्वीकृति ली गई थी पहले? जी अगर स्वीकृति की बात की जाए तो स्वीकृति तो ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में डर बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से जैसे 2 दिन मात्र स्कूल खुले हुए हैं, अभी कुछ जिलों में जो संक्रमित मरीजों की संख्या जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनके एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है पेरेंट्स के मन में। जी बिल्कुल, चंद्र कुमार, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, सूरज ने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि परिजनों के मन में अभी भी डर बना हुआ है। हालांकि परिजनों ने बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन 2 दिन में ही जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो एक तो डर और पुख्ता हो जाता है परिजनों का भी। दूसरी बात यहाँ पर साफ तौर पर देखने में आई है कि स्कूल प्रबंधन ने जब बच्चों को स्कूल बुलाया था तो पुख्ता तौर पर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। पिछली बार जिस तरह से 1 घंटे 2 घंटे की क्लासों को लेकर प्रयोग किया जा रहा था उस तरह का प्रयोग यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया। क्या कुछ स्थिति रही और परिजनों के मन में अब किस तरह के डर बने हुए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों में तो देखा जा रहा है अभी भी भय है। स्कूल को लेके उनके में भी आशंकित है कि स्कूल खोलना क्या लाजमी था। हाँ, ये उनके बिल्कुल सोचने वाली बात थी कि उनको भी अपने बच्चों का भविष्य सता रही थी। ये सोच के उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों भेजा, लेकिन स्कूल प्रबंधन या शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार कोविड-19 को लेकर भले क्या है कागजों में या भाषण में दे देते हैं, बोला जाता है कि हम कोविड-19 का बिल्कुल पालन कराएं या पालन कराएंगे, लेकिन अगर भौतिक स्तर में जाके देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोविड-19 का नियम का उल्लंघन ही किया जाता है, पालन नहीं किया जाता है। तो क्या है, दिखाने के लिए या अखबारों में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए बड़े बड़े वचन तो दे देते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर जाके देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जी मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज से भी बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि हमने अपने स्तर से सभी प्राचार्यों को और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ये आश्वस्त कराया था कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए स्कूलों का संचालन करेंगे, लेकिन कह देने से और करने में जमीन आसमान की अंतर रहती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के जो टीम है भारद्वाज, इन्होंने इस चीजों को बिल्कुल एक तरफ से खारिज करते हुए पल्ला झाड़ दिया और ये कहने लगे कि भाई हमारी अभी बिजी है, हम इससे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं बिजी में। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर ये है कि बच्चों को लेकर तो अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, तो बच्चों को लेकर तो आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन में तमाम कर्मचारियों के साथ ही टीचर्स की यदि हम बात करें तो क्या उसको लेकर स्कूल की तरफ से कुछ प्रिकॉशन लिया गया था? क्या उनकी कोरोना के टीके की रिपोर्ट या फिर RT-PCR की रिपोर्ट, इस तरह की कोई जाँच की गई थी स्कूल में एंट्री देने से पहले?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल में पूरे जिले में 95% स्कूल खोले गए हैं, लेकिन इन 95% स्कूल में किसी में भी स्कूल बच्चों को आने से पहले किसी भी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी, नहीं कोई टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी। जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। मुकेश, आपके पास भी आएंगे। बलरामपुर की यदि हम बात करें तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों की टीकाकरण को लेकर तो अभी समय है, उसको मजबूरी माना जा सकता है, लेकिन ऐसे में ये फैसला इतनी जल्दी लेने से पहले कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा स्कूल प्रबंधन में जब बच्चों को बुलाया जाता है तो स्कूल में पुख्ता इंतजाम के साथ ही साथ तमाम कर्मचारी से लेकर टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्कूल में काम करने वाले वो सभी वयस्क लोग जो अपने अपने घरों से स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल परिसर में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच को लेकर, उनकी RT-PCR की रिपोर्ट से लेकर उनके कोरोना टीके के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जांच पड़ताल की गई थी स्कूल आने से पहले? जी देखिए, अगर इस विषय में बात की जाए तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमने जब आज कुछ स्कूलों का जायजा लिया तो वहाँ के कई शिक्षक, कई प्रिंसिपल, वहाँ के कई कर्मचारी भी बिना मास्क लगा के घूम रहे थे, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि यदि कर्मचारी, टीचर यदि इस तरह का रहेंगे तो बाकी जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उन्हें क्या सीख मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मुकेश, इसके अलावा बलरामपुर में जिस स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चा मिला है, उस स्कूल में बच्चे के मिलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है और उसके आसपास जो तमाम स्कूल खुले हैं, क्या वहां पर भी रोक लगाई गई है? किसी तरह का प्रिकॉशन, सावधानी, स्कूल को बंद रखने की हिदायत दी गई है इस घटना के बाद, या अभी भी स्कूल पहले की भांति चल रहे हैं? जी, इस घटना के बाद तो अभी तुरंत की बात की जाए तो जो प्रशासन शासन है वो उसे संज्ञान में लेकर आसपास के स्कूलों में बंद करा दिए हैं। साथ ही वो जो बच्चा पॉजिटिव पाया गया था उसके आसपास उससे संक्रमित साथ में जो भी संपर्क में आया है उनका एकदम तीव्र गति से उसका जो है उन लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। चंद्र कुमार, कोरबा की यदि हम बात करें तो कोरबा में क्योंकि भारी संख्या में कोरोना संक्रमित बच्चे मिले हैं, ऐसे में उस स्कूल को तो फिलहाल क्वारंटीन के लिए 14 दिनों के लिए बंद किया गया है, लेकिन उस स्कूल के अलावा जहां पर ये घटना हुई है, आसपास के जो तमाम स्कूल खोले गए थे शिक्षा विभाग के द्वारा, उन तमाम स्कूलों में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस घटना के बाद? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में मानिकपुर क्षेत्र में जिस स्कूल में ये पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं, उस स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और उस क्षेत्र को मिनी कंटेनमेंट जोन के रूप में कर दिया गया है। लेकिन और दूसरे स्कूलों की बात करें तो दूसरे स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई बंदिश नहीं की गई। अभी तक जैसे सामान्य रूप से स्कूल संचालित होती थी, उसी प्रकार से अभी भी स्कूलें जो है संचालित हो रही है। जी, इसमें कलेक्टर मैडम का सख्त आदेश था कि मतलब उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए, जिसमें जिला प्रशासन के अमला के द्वारा उस क्षेत्र को पूरी तरह से कंटेनमेंट मिनी कंटेनमेंट के रूप में बना दिया गया है। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से पढ़ाई पर कोरोना भारी की खबर यहाँ पर आई है, कोरबा समेत बलरामपुर और सूरजपुर में जिस तरह से कोरोना संक्रमित बच्चे मात्र 2 दिनों में आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और बच्चों की जिंदगियों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर अब ये मामला शोचनीय है। यहाँ पर प्रशासन के साथ ही साथ परिजनों और स्कूल प्रबंधन को भी कड़ी कार्रवाई के साथ ही साथ आगे के कदम फूंक फूंक के रखने होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे पढ़ाई पर कोरोना भारी। तो जिस तरह से स्कूलों में बच्चों को आने के साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण के केसेस भी बढ़े हैं। 10 बच्चे कोरबा में संक्रमित पाए गए हैं, 3 बच्चे सूरजपुर में और उसके साथ ही साथ बलरामपुर में भी एक बच्चा संक्रमित पाया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन और परिजनों के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि बच्चों को स्कूल में बुलाने से पहले जो लापरवाही हुई है उसका खामियाजा अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आगे भी बच्चों को जब स्कूल में बुलाया जाएगा तो किस तरह के प्रबंध और इंतजाम किए जाने चाहिए कि इस तरह की हालातों से, इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। चंद्र कुमार श्रीवास संवाददाता कोरबा से हमारे साथ बने, इसके अलावा मुकेश सिंह संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ बने। मुकेश, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि जो लापरवाही हुई है उसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है और ये बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरी लहर की दस्तक की यहाँ पर बात की जा रही है। इतनी भारी संख्या में जब बच्चे संक्रमित होते हैं तो कहीं ना कहीं उन तमाम परिवारों के सदस्यों को भी खतरा है और उनके संपर्क में जो तमाम बच्चों से लेकर टीचर्स या कर्मचारी आए हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। लापरवाही कहां से हुई है, किसके द्वारा ये संक्रमण फैला है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस लापरवाही के माध्यम से अब जो ये घटना हुई है इसके बाद अब जो तमाम स्कूल हैं, आगे शिक्षा विभाग के द्वारा किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से क्या स्कूलों को आगे खोला जाएगा या कुछ और दिनों के लिए स्कूलों को बंद रखा जाएगा, क्या कुछ रणनीति अब तैयार की जा रही है? जी देखिए, अगर स्कूलों को खुला रखने और आगे खोलने की बात की जाए तो एक संशय का विषय है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है ये। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि स्कूल खुलने से क्या बच्चे सुरक्षित हैं, एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। चंद्र कुमार, ये जो सवाल यहाँ पर मुकेश ने उठाया है ये सवाल जायज़ है। स्कूल खोलने की वजह से बच्चों के भविष्य को लेकर जो तमाम अभिभावक से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने को लेकर ये कदम लेना चाहते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं लगातार बनी हुई हैं उसको लेकर ये एक बड़ा सवाल है कि क्या स्कूलों को खोलने की ये जल्दबाजी करना सही फैसला है? क्या कहना है आपका? जी, इस प्रकार से अभी जिला प्रशासन के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार को कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक गंभीर विषय है ये कि अगर इस प्रकार से अगर कोविड पॉजिटिव अगर बच्चे होते रहे तो क्या स्कूल खोलना जरूरी है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक लगातार 2 वर्षों से लगातार कोविड-19 के जो लहर है चलती आ रही है। और इस प्रकार से अगर अभी फिर से अगर इन बच्चों में अगर कोविड की संक्रमित मिल रहे हैं, कोविड संक्रमित बच्चे हो रहे हैं तो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। परिजनों में एक चिंता का विषय है कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर उनकी भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर पढ़ लिख के अगर कुछ आगे बनाना है, स्कूल भेजना भी जरूरी है। लेकिन क्या अगर इसी प्रकार की अगर लापरवाही अगर बरतती जाए, स्कूल प्रबंधन के द्वारा हो, चाहे जिला प्रशासन के द्वारा हो, चाहे चिकित्सा विभाग के द्वारा हो, कि बिना कोविड टेस्ट कराए अगर स्कूलों में अगर बच्चों को दाखिला लिया जा रहा है या उनको स्कूल में प्रवेश किया जा रहा है, प्रवेश दिलाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो सिर्फ संक्रमितों की संख्या बढ़ते जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कहा जाए या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक किसी भी स्कूलों में स्कूल प्रवेश से पहले किसी भी बच्चे का कोविड टेस्ट नहीं कराया गया है। ये परिजनों में काफी चिंता विषय है कि अब उनको ये सोचने के मजबूर हो रहे हैं कि इससे बढ़िया कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और न ही वो संक्रमित होते। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि यदि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता तो कहीं ना कहीं संक्रमित नहीं होते। मुकेश, जिस तरह से लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि स्कूल खोलने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, टीके की यदि हम बात करें तो टीकों को लेकर आज ही खबर यहाँ पर आई है कि बच्चों को लेकर मंजूरी अब कुछ ही दिनों में मिल सकती है। 16 से 18 साल से जो बच्चे उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले महीने या इस महीने के अंत तक उसकी शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में जब इतना लंबा इंतजार किया है, चाहे 2021 की बात करें या 20 की बात करें, पूरे 1.5 साल हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल पूरे तौर पर खुले नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। तो जब इतना लंबा समय बिता दिया है तो आखिरी का 1 महीना या 1.5 महीना जितना भी समय बच्चों के टीकाकरण में लगेगा उतना यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए। चाहे चिकित्सा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल,
यदि इतना यदि रुक सकते हैं तो बिल्कुल 1-1.5 महीने और रुक सकते थे। जैसे कि आपने बताया कि अभी टीकाकरण 16 से 18 वालों को अभी लगना चालू होना है, तो बिल्कुल 1-1.5 महीने रुक सकते थे। बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ खेलना मैं तो अनुचित समझता हूँ, एक बहुत बड़ी लापरवाही मानूंगा राज्य सरकार की। जी बिल्कुल। चंद्र कुमार, टीकाकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस बात की जानकारी खबरों के अनुसार हमें यहाँ पर मिली है कि टीकाकरण को लेकर मंजूरी मिलने वाली है, कुछ ही दिनों में मिल सकती है। हो सकता है कि 15 दिन या महीने भर के अंदर 16 से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन की मंजूरी मिली है उसको इजाज़त मिली है, वो टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो ये 1-1.5 महीने का जो समय है, यहाँ पर कदम थोड़े और धैर्य के साथ उठाए जाने की आवश्यकता थी। क्या लगता है आपको कि इस तमाम घटना के बाद अब जो फैसला लिया जाएगा वो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को या शिक्षा विभाग को हो या चिकित्सा विभाग को थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए। इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर 1-1.5 महीने में या 2 महीने में भी अगर वैक्सीन बच्चों के लिए अगर मुहैया हो जाती है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार बच्चों के मुहैया टीकाकरण मुहैया करा देती है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ये लाजमी था कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी समय लगता, स्कूल प्रबंधन को स्कूल अभी नहीं खोलने की आवश्यकता थी। ऐसा कोई अभी दबाव नहीं था। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल 11 साल 12 साल के बच्चों को अगर कोविड संक्रमित पॉजिटिव अगर उनको मिल रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। इसके लिए जिला प्रशासन हो या चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनको इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के कदम उठाना चाहिए था। भले क्या 2-4 महीने के बाद वैक्सीन अगर आ जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन होने के बाद इन बच्चों को महाबली बना के अगर स्कूल में भेजा जाता तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही फायदेमंद ये होता। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। चंद्र कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार कोरबा और बलरामपुर के संवाददाताओं से हमने बातचीत की, साफ तौर पर यहाँ पर देखने में आया है कि स्कूल प्रबंधन के साथ ही जिला प्रबंधन, इसके अलावा चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं जल्दबाजी और साथ ही साथ जितनी सावधानी के साथ, जितनी सतर्कता के साथ फैसला लिए जाने की जरूरत थी, उसमें कमी देखने को मिली है। वजह यह भी रही कि लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। आगे यहां पर देखना यह है कि शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से बच्चों को लेकर फैसला लिया जाता है। स्कूल यदि खोले जाएं तो स्कूल में पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया जाए कोरोना के बचाव को लेकर, तभी बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ उनकी जिंदगियां भी सुरक्षित रह सकती है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।